हे फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आपकी जो प्रिपरेशन है केवीएस या सीटेट जिसकी भी आप कर रहे हैं अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। और आज हम वही योजनाएं करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुकी हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज हम करने वाले हैं टॉप 25 जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये वीडियो। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर टीचिंग एग्ज़ाम्स और एसएससी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको करवाती हूँ। और हम पूरा सिलेबस कवर करते हैं मोस्टली। और अभी हमारी जो है ईवीएस की सीरीज भी चल रही है। आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट की कर रहे हैं तो आप वो भी जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये वीडियो। इसमें सबसे पहले दिया गया है जन धन योजना। तो देखिए, जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी हम शॉर्ट में करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि एग्जाम्स में सिर्फ ये पूछा जाता है कि ये कब स्टार्ट हुई या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो जो जन धन योजना थी ये 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। और इसका जो मोटिव था, मतलब इसका उद्देश्य जो था वो था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। क्योंकि देखिए, आजकल आपने देखा होगा कि सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, तो बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए जो है जन धन योजना को शुरू किया गया था। उसके बाद सेकंड है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत भी जो है 28 अगस्त 2014 को की गई थी। फ्रेंड्स देखिए, दोनों है, जन धन योजना और स्किल इंडिया मिशन जो है दोनों एक साथ स्टार्ट हुए थे 28 अगस्त को 2014 में। और जो स्किल इंडिया मिशन है, तो स्किल्स का देखिए, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि स्किल का जो विकास है वो किस में करने की ज़रूरत है, युवाओं में। और युवाओं में स्किल्स का विकास के उद्देश्य को प्राप्त करना ही इसका जो है ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 28 सितंबर 2014 को। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, देखिए, मेक इन इंडिया नाम से ही पता लग रहा है, मेनली आपको डेट याद करनी है। मेक इन इंडिया का मतलब है कि हमारे देश में ही हमारी चीज़ें बने, देश में मैन्युफैक्चरिंग करना। मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं हमारी, हम बाहर से जो है इंपोर्ट ना करें, बल्कि जो हमारे ही देश में है उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो। तो इसका जो है ऑब्जेक्टिव था मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर को बढ़ावा देना। इसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन। ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया फ्रेंड्स। और ये गांधी जी की जयंती पर शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, देखिए यहाँ पे गलती से 1919 लिखा गया है। इसका ऑब्जेक्टिव था 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ देश बनाना। इट मीन्स कि 5 ईयर्स में हमारे देश को स्वच्छ बनाना, 2014 में से स्टार्ट करके 2019 तक। यहाँ गलती से टाइपो मिस्टेक है, ये आप 2019 कर लीजिएगा इधर। इसके बाद है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये जो शुरू हुई थी ये 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था गांव में विकास करना था, जिसमें सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास भी शामिल है। और इसमें प्रत्येक सांसद को जो है ये गांव गोद लेने के लिए जो है वो कहा गया था। इसके बाद है श्रममेव जयते योजना। देखिए, श्रममेव, श्रम का मतलब क्या होता है, जो मेहनत करते हैं। और 16 अक्टूबर 2014 का शुरू हुआ था और ये श्रम विकास को समर्पित योजना थी। इसके बाद नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हरियाणा से शुरू हुआ था, पानीपत से, 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आप स्टार मेंशन कर सकते हैं उसके आगे जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है हृदय योजना। हृदय योजना की शुरुआत जो है 21 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था हृदय योजना का, विश्व धरोहर स्थल जो है उनकी देखभाल करना और इन स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना। मतलब जो कि ये स्थल हैं ये काफ़ी अच्छे हो जाए, इनका डेवलपमेंट करना। इसके बाद है पीएम मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत जो है 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। और जो इसका ऑब्जेक्टिव था,
जो पीएम मुद्रा योजना का था, छोटे कारोबारियों को लोन देना था, जैसे कि 50,000 से 10 लाख तक का लोन दिया जाता था इसमें। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसके बाद है उजाला योजना। देखिए, दो तरह की योजनाएं थी जिनके नाम काफ़ी हद तक सेम थे। एक है उजाला योजना और एक है उज्ज्वला योजना। मैं वो भी करवाऊंगी आपको। उजाला जो योजना थी, देखिए जब भी हम लाइट ऑन करते हैं तो क्या होता है, उजाला हो जाता है। तो ये उससे रिलेटेड आप याद रख सकते हैं कि बिजली की खपत को कम करने के लिए कम कीमत पर एलईडी बल्ब दिए गए थे और उसका नाम जो रखा गया था योजना का, उजाला योजना। ये 1 मई 2015 को शुरू हुई थी। और एक है उज्ज्वला योजना, उसमें जो बीपीएल परिवार के थे उनको जो है गैस सिलेंडर का जो कनेक्शन है वो दिया गया था उसमें। तो आपको ये याद रखना है उजाला और उज्ज्वला में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। इसके बाद है अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी और इसका जो ऑब्जेक्टिव था 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन देना था। इसके बाद है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा था, जिसमें कि हर साल एक आदमी को 330 रुपये जमा करवाने थे और उसको जो है 2 लाख रुपए तक का उसका जीवन का बीमा हो जाता था। ये जो शुरुआत हुई थी इसकी 9 मई 2015 को हुई थी। इसका नाम याद रखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। इसके साथ ही इसमें क्या था, इसमें भी 2 लाख तक का बीमा था, लेकिन देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जीवन ज्योति बीमा में 18 से 50 वर्ष की आयु थी और इसमें 18 से 70 वर्ष की आयु थी। इसमें जो सुरक्षा बीमा योजना है, दुर्घटना वगैरह के लिए 2 लाख रुपए दिए जाते थे और इसमें हर वर्ष जो है 1 साल में हमें 12 रुपये ही जमा करवाने पड़ते थे। इसके बाद है स्मार्ट सिटी योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को और इसका जो ऑब्जेक्टिव था 2020 तक, 2015 में इसकी शुरुआत हुई, 2015 से 2020 तक देश के 100 चयनित शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना जो है इसका लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है अमृत योजना। देखिए, अमृत योजना में क्या किया गया था, 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 से अधिक शहरों में सभी मूलभूत सुविधाओं का विकास करने का लक्ष्य रखा गया था और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 25 जून 2015 को हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या किया गया था कि सभी जो हमें सर्विसेज मिलती हैं, पब्लिक सर्विसेज, उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता के लिए उपलब्ध करवाना। ये डिजिटल इंडिया मिशन था, ये काफ़ी चर्चा में रहा था और इसकी जो शुरुआत थी वो 2 जुलाई 2015 को हुई थी। इसके बाद है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2015 को हुई थी और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो हमारे घर में सोना रखा हुआ है उसको उत्पादक कार्यों में लगाना। जैसे कि देखिए, हम सोने पे अभी क्या किया था कि गोल्ड पे हम लोन ले सकते हैं। तो एक तरह का क्या है कि घर में अगर सोना रखा हुआ है तो उससे बेटर है कि उसको हम वहाँ पर लगाकर लोन लें और कोई भी बिजनेस वगैरह स्टार्ट करें। इसके बाद है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना। इसमें क्या था कि सोने की जो वास्तविक मांग की जांच करने के लिए सरकार ने क्या किया, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की योजना की थी स्टार्ट। और ये स्टार्ट कब हुई थी, 5 नवंबर 2015 को। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है उदय। देखिए, उदय क्या था, सार्वजनिक क्षेत्र के जो विद्युत वितरण कंपनियां थी ना, उनको वित्तीय बदलाव करना उनमें, ये उदय का जो है ऑब्जेक्टिव था और इसकी जो शुरुआत हुई थी 20 नवंबर 2015 को हुई थी। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टार्टअप इंडिया। इसकी शुरुआत जो है 16 जनवरी 2016 को हुई थी और इसका जो ऑब्जेक्टिव था नए उद्यमों को बढ़ावा देना था। मतलब कि लोग अपना स्टार्टअप करें, जॉब करने से ज़्यादा इस पर फोकस किया गया था कि लोग अपना बिजनेस शुरू करें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है सेतु भारतम योजना। इसकी शुरुआत 4 मार्च 2016 को हुई थी। इसको पढ़ लीजिए, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, पर फिर भी आज को देखते हुए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फ्लाई ओवर वगैरह बन रहे हैं या अंडर ब्रिज बन रहे हैं तो
जो हमारे रेलवे ट्रैक थे उनको क्रॉसिंग मुक्त करने के लिए बनाए गए थे ये सेतु भारतम योजना, और ये 4 मार्च 2016 को शुरू हुई थी। स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत जो है 5 अप्रैल 2016 को हुई थी, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, देखिए स्टार्टअप में कोई भी अपना बिजनेस शुरू कर सकता था, लेकिन स्टैंड अप इंडिया था, मतलब कि उन लोगों को ऊपर उठाना जो कि काफ़ी पीछे हैं, जिसमें जाति जनजाति और महिला जो बिजनेस वूमेन थी या जो अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहती थी, वे उनकी स्थापना के लिए सरकार ने 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन प्रदान किया था। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रामोदय से भारत उदय। ग्रामोदय मतलब गांव का जो उदय होगा, मतलब तभी भारत का उदय हो सकता है, मतलब कि गांव के से विकास शुरू करके देश का विकास करना। इसकी शुरुआत हुई थी 14 से 24 अप्रैल 2016 के बीच में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था देश के जो सभी, मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट पर ध्यान देना हमारे देश के। और इसका स्टार्ट किससे किया जाए? गांव से किया जाए, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है हमें, ग्रामोदय से भारत उदय। इसके बाद हमारा लास्ट सेकंड है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है जब मैंने उजाला योजना आपको बताई थी। ये इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1 मई 2016 को हुई थी, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो बीपीएल परिवारों को रियायती दरों पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना था। इसके बाद लास्ट है नमामि गंगे योजना। ये जो दोनों योजनाएं हैं ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछी गई हैं। नमामि गंगे योजना में क्या था? गंगा नदी की सफाई कराना, और ये कब स्टार्ट हुई थी? 7 जुलाई 2016 को। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।